नमस्कार। मेरे सामने 27 वर्षीय युवती है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर क्रम से पढ़ने वाला हूँ और उंगलियों पर गतिविधि का प्रभाव, पर्वतों पर रेखाओं का प्रभाव, साथ ही साथ आपकी रेखाओं के फल। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई मैं अपने हजारों एपिसोड्स के अंदर बोल चुका हूँ कि जब तक ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती है तब तक ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी महिलाओं को अपने जीवन में सबको सरलता के साथ नहीं मिलता। यानी ये गैप इतना बड़ा ऊपर की लंबाई तक होना चाहिए था, ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, वहाँ तक ना होने के कारण अधिक परिश्रम के बाद इन लोगों को तरक्की मिलती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, मिलती है। आइए बात करता हूँ इसके बाद प्रथम पर्व मानसिक पर्व के बारे में। मानसिक पर्व पर अगर मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बुद्धि अगर श्रेष्ठ रहेगी, बुद्धि में यदि जनून रहेगा तो जीवन की हर समस्या को आप हल कर पाएंगे। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ पर अभी भी इरादे पक्के हैं। किसी भी प्रकार से अपने मनोबल को डाउन हो जाता है तो उसे पकड़ के दोबारा से वापस ले आते हैं। सेकंड पर्वत पर छोटी मोटी रेखाएं हैं, बस उनको झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, केवल और केवल चिंता की प्रवृत्ति के लिए दिखाई जाती हैं। तीसरा पर्व, जब इस पर राहु रेखाओं का प्रभाव हो जाए तो ये आपके पास धन के आगमन सही रूप से ना होने के लिए पढ़ी जाती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में। तो ये एक तरीके से यहाँ 4 हिस्से तो नहीं हुए इसके, लेकिन ये जो इस तरह से इसके पार्टीशन हो रहे हैं, इसको कहते हैं भाई धन के आगमन के लिए इनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। याद रखिए, लेफ्ट हैंड है आपका, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में 30 वर्ष तक ही रह सकता है। तो अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ पर भी यदि देखता हूँ तो कोई बीपी का रोग नहीं, कोई अनावश्यक रूप से क्रोध नहीं आता, किसी प्रकार से कोई बड़े आंखों के रोग के संकेत भी नहीं है। सेकंड पर्व अगर आप देखेंगे तो आपको उस पर भी कुछ आड़ी रेखाओं का प्रभाव दिखाई देगा। यानी ये नीचे की तरफ यहाँ पर जो बन रही है ये स्थिति, ये वही स्थिति है जो मैंने आपको बताई कि यहाँ अगर ये थोड़ी सी नीचे ज़्यादा बनती है तो इसका मतलब भी यही है कि जो राज्य से संबंधित कार्य में आप प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी मेहनत के बाद ऐसे लोग अपने आप में सफलता प्राप्त करते हैं। भाई इससे ज़्यादा बुरी कोई बात नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर पर्व, और वो तीसरा पर्व है सूर्य का। क्या परिवार से आपको सहयोग है? बिल्कुल निश्चित रूप से आपके परिवार का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आइए बात करते हैं इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपको बताएगी जीवन के अंदर स्थायी रोग है कि नहीं। अगर मैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व को देखता हूँ तो यहाँ से किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग आपके शरीर के अंदर वर्तमान में नहीं है। द्वितीय पर्व की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह, या ऐसा समझ लीजिए बस सोच के अंदर ये बात है कि भाई जो माइनस रेखा लगी हैं, कुल मिलाकर सोच के अंदर ये बात है कि भाई मेरे जीवन के अंदर जो है मैं धन अपनी इच्छा अनुसार नहीं कमा पा रही हूँ, ऐसा कह सकते हैं। बस कोई कर्ज की नहीं है किसी भी प्रकार से, पर इस तरह की बात है। यहाँ पर तीसरा पर्व जाना जाता है आपके कुल मिलाकर परिवार के संचालन के लिए। तो अभी कोई परिवार के संचालन की जिम्मेदारी तो आई नहीं है, लेकिन मन के अंदर बातें हैं, इसलिए राहु रेखा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब राहु रेखाएं ज़्यादा दिखाई देने लगे तो इसका मतलब व्यक्ति का कुंडली में राहु जो होता है वो भी उनके जीवन में उनको काफ़ी परेशान करता है, और उसके कारण जीवन के अंदर उन्नति में देरी आती है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ पर भी किसी प्रकार का शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, लीवर नहीं, किडनी के रोग खराब, इस तरह का संकेत कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर बृहस्पति भी की गई, बिल्कुल बहुत अच्छी सामान्य क्षेत्र, सामान्य रेखा है। यानी कुल मिलाकर अगर इसको देखता हूँ तो इसका डिवाइडेशन जरूर 2 हिस्सों में बढ़ता नज़र आता। आपकी यहाँ उंगलियों में सभी में ये डिवाइडेशन था लगभग। बुध की उंगली के सबसे नीचे था, फिर इसके बाद सूर्य की उंगली में, फिर इसके बाद शनि की उंगली में, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से। अब इसमें होता क्या है, जब जब ये 4 हिस्सों में बंटने का प्रयास करती है
तो इसका मतलब होता है कि जीवन के अंदर जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, विवाह है तो उसमें देरी हो जाए, नौकरी है तो उसमें देरी मिले, साथ ही साथ ये ग्रहण शक्ति को कम करती है। जब 4 हिस्से बन जाते हैं तो कहते हैं भाई किसी का फल मिलना है। मान लिया किसी को एक तो डायरेक्ट क्या हुआ कि भाई कोई व्यक्ति बाग में गया, पत्थर मारा, आम हाथ में आ गया, पका हुआ भी आया, बढ़िया भी आया, खा लिया। लेकिन एक व्यक्ति ने बहुत पत्थर भी बरसाए, इसके बाद कच्चा फल गिरा और उसको वो खा भी नहीं सकता। तो ऐसी ही आपके साथ में स्थितियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। तीसरा पर्व, तो यहाँ थोड़ा जब विवाह करें तो कुंडली मिलान करके करें, जिससे पति के साथ में किसी प्रकार की अनबन ना हो। तीसरा पर्व अभी भगवान की कृपा के लिए यहाँ कह सकता हूँ कि भाई अभी भगवान की कृपा ज़्यादा नहीं है। आपके मैं राइट हैंड पर ज़्यादा फोकस करूँगा यहाँ से इसके बाद में, क्योंकि ये संघर्ष वाला हाथ आपके पास है। आगे क्या फल मिलने वाले हैं और आपके सवालों का सही जवाब यहाँ से निकल करके आएगा। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका प्रथम पर्व यानी कि बुध का पर्व। बुध के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर ये कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर अभी धन के स्रोत नहीं बने हैं। एक तो हो गई ये वाली बात, यानी धन के स्रोत अभी नहीं बने। आपको विवाह रेखा अगर ये लंबी लंबी दिखाई दे रही हैं तो इनसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब ये विवाह रेखाएं दो लंबी हों तो इसका मतलब होता है पति और पत्नी सामान्य रूप से दोनों कमाने वाले होंगे। एक ज़्यादा कमा रहा होगा, एक थोड़ा कम कमा रहा होगा, बस ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ इनके बारे में कोई चिंता की बात नहीं है। सेकंड पर्व पर सूर्य का संकेत बना है त्रिकोण के साथ में, यानी यदि आप देखेंगे तो ये यहाँ पर त्रिकोण बना करके ये उज्ज्वल रेखाएं यहाँ पर चल रही हैं और साइड से एक रेखा आगे मिलती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब जब ये बुध की पर्वत की तरफ से आके सूर्य रेखा निकल करके आती है तो जो टारगेट होता है वो कुछ ऊंचा है। इस बात को बता रही है आड़ी रेखा। क्या जैसे नौकरी प्राप्त करने जाते हैं वो टारगेट है ऊंचा, या कंपटीशन है बड़ा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद जॉब मिलती है। ऐसा संकेत दिखलाने वाला ये आपका सूर्य का पर्व है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वो है भाग्य का पर्व, शनि पर्व। भाग्य का पर्व, शनि पर्व, अभी यहाँ सामान्य रूप से जो रेखाएं एक दो होनी चाहिए वो तो चलो आपके पास है। अभी यहाँ पर आपका भाग्य अच्छी तरीके से साथ नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं आपके पास मल्टी टैलेंटेड रेखाओं की। ये रेखाएं जरूर होनी चाहिए जो शनि पर्व को देखती हैं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो लगातार देख रही हैं शनि पर्व की तरफ। जब ये रेखाएं शनि पर्व की तरफ ज़्यादा देखती है तो इसका मतलब होता है आप ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त करना चाहते हैं। अभी ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त करना चाहते हैं। धन जब मिलने लगता है तो ये पर्वत के अंदर भी रेखाएं चली जाती हैं। आपके हृदय रेखा को देख लेता हूँ। हृदय रेखा अगर आप देखेंगे तो कोई स्वास्थ्य के इश्यूज तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि मन के अंदर चिंताएं काफ़ी हैं। बस इसको इतना ही बोलिएगा। हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं, स्वास्थ्य खराबी के कोई विशेष बड़े संकेत नहीं, छोटे मोटे रोग लगे रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये इस तरह का कोई हृदय से संबंधित रोग भी यहाँ पर नहीं है। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व के रूप में जाना जाता है। कर्म रूपी पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली इंजीनियरिंग लोगों के हाथ के अंदर ये रेखा होती है, क्योंकि ये टेक्निकल क्षेत्र के लोग होते हैं और इनकी रेखाएं जाती हैं तो वो बुद्धि रेखा को भी प्रभावित करती हैं, अन्य रेखाओं पर भी घुस घुस कर जाती है। साथ ही साथ जिस एज के सेक्टर में चल रही हैं उस एज को काट करके जा रही हैं, यानी आपके जीवन में संघर्ष करने की सामर्थ्य अच्छी है। आप हिम्मत से पीछे नहीं हटती है, आगे बढ़ती हैं, कर्म करती हैं। तो ये कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जानी जाएंगी। आइए बात करते हैं इसके बाद। ये रेखा आप देखेंगे इस तरह से मंगल से शनि को जाती है, तो ये इंजीनियरिंग लोगों की ये रेखाएँ होती हैं। आपकी बुद्धि रेखा से भी ये शाखाएं बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो रही हैं। यहाँ से देखेंगे ये, यानी इस एज से जाकर के आपको राज्य सरकार से संबंधित लाभ मिलेगा। यहाँ पर इसका संकेत, ये बड़ी अच्छी उन्नति तरक्की के संकेत हैं जो आपके जीवन में क्रम से आएंगे। किस किस एज से आएंगे मैं आपको आगे बताऊँगा। बुद्धि रेखा को देखिएगा, इसकी एक शाखा का संबंध मंगल पर्व से बना यहाँ पर जा कर के, और ये अपने आप में इस बात को बताता है कि आप जाएंगी और नौकरी जो करेंगी वो करेंगी आप
जाकर के दूर स्थान से जुड़ करके बुद्धि रेखा ने बनाया मंगल से संबंध, दूर स्थान से जुड़ेंगी और जाकर जॉब करेंगी। तो ये हो गया संकेत दूसरा। अब बात करता हूँ इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा आपके जीवन में यहाँ कहीं भी नहीं है। ये विजयी रेखा आपके आसपास घूम रही है, जितनी मजबूती से बनेगी उतनी जल्दी जॉब आपको मिलेगी। तो यहाँ बननी शुरू हो गई हैं। कितने दिन में लाभ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में। एक ये रेखा और गई है आपकी यहाँ से, ये शाखा, यानी कुल मिलाकर इसका संबंध भी आपके जीवन में आगे जाकर आपको लाभ मिलेगा। लगभग मैं समझता हूँ कि ये आपके जीवन में आपको 29-30 वर्ष में लाभ देगा। आइए बात करते हैं चंद्र पर्वत के बाद। छोटी छोटी भिन्न रेखाएं हैं, कोई विशेष टेंशन वाली बात नहीं है, अवसाद की शिकार नहीं होंगी, चिंता की कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर एक और रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर एक भी नहीं है। ये रेखा यहाँ पर आपको जो दिखलाई देती है, ये चंद्र पर्वत से आकर आपकी आयु में मिली है। यानी ये बहुत बाद की बात है, यानी उस समय पर हो सकता है आपको किसी ट्रांसफ़र का सामना करना पड़े। ये लगभग 42-45 के आसपास की बात होगी। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए ये भाग्य रेखा एकदम पूरी मजबूती के साथ बन गई। किस एज से बन गई, क्या लाभ मिलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इधर भी बता चुका हूँ इस रेखा के द्वारा। क्योंकि राहु पर्वत से जाएगी तो अचानक से लाभ दिलाएगी। तो यहाँ पर भाग्य रेखा भी आपके पास है, कर्म रूप में बहुत मजबूत वो भाग्य रेखा। शुक्र पर्व की बात करें, ये थोड़ा स्ट्रगल के जीवन में मानी जाती है। ये जब एक्स बन जाते हैं तो इनको कहते हैं भाई अचानक से राहु केतु का प्रभाव होने के कारण संघर्ष में देरी से फल की प्राप्ति, पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिल पाना, ऐसा भी होता है। यहाँ शुक्र पर्व की बात करता हूँ, अच्छा खासा शुक्र पर्व संसाधनों का है। ईश्वर कृपा से आपको संसाधन बनाने वाले अभी आपके पास हैं। आपको जो अपने संसाधन बनाने हैं उनके चिन्ह अभी यहाँ पर नहीं बने हैं। तो ये अब आप देख लीजिए मंगल रेखा, ये इंजीनियरिंग लोगों के हाथ में होती है। आपके पास मंगल रेखा भी है, सभी समस्याओं से जीत दिला देगी। अड़चने आएंगी लेकिन उनको जीत में परिवर्तित कर देगी। आयु रेखा की बात करता हूँ, बहुत अच्छी खासी लंबी आयु रेखा, यानी 76 से 77 वर्ष तक की लंबी आयु रेखा भी है। आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर सभी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया। अंगूठे की भी स्थिति मजबूत है, किसी प्रकार से चरित्र से खराब नहीं है, अपनी मनोवृत्ति सही तरीके से रखती है। आपने कहा मैंने बीटेक करके लगातार 4 साल से गवर्नमेंट सिलेक्शन सरकारी नौकरी की तैयारी करी, फिर भी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ के अंदर उंगलियों पर और बाहर मंगल पर्व से निकलने वाली राहु रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव है, जिनके कारण आपके जीवन के अंदर आपको जो मिलता है थोड़ा सा देर मिलता है, थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन मिलेगा अवश्य। तो उसका उपाय मैं बता दूंगा, उस ग्रह की शक्ति बढ़ा लीजिएगा और उसके बाद आपको आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मेरी सरकारी नौकरी के योग कब तक है? मेरे उम्मीद में 2022 में आपको जॉब मिल जानी चाहिए। 2022 में, यानी कि आपकी उम्र के 28वें वर्ष में। बहुत ज़्यादा हुआ तो 29वें वर्ष तक आपको जॉब मिल जाएगी। तो चिंता की बात ना करें, थोड़ा पूजा पाठ बताऊंगा, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी शादी भी, जैसी आपकी शादी है, जॉब है, वैसी आपकी 4-6 महीने के अंदर शादी है, यानी 2022-23 में ही। मेरे लेफ्ट हैंड में सूर्य पर्वत, सूर्य की उंगली के नीचे त्रिशूल बना है। उसका क्या मतलब है? जब आप लेफ्ट हैंड में ये बनाती हैं तो देख लेते हैं ज़रा। ये काल्पनिक रूप से थोड़ा सा बनाने का आप प्रयास करती हैं कहीं ना कहीं पर। ये कहीं पर ऐसा मुझे चिन्ह दिखाई नहीं दिया कि वो त्रिशूल बने और उस त्रिशूल का कोई आपको लाभ मिले। कुछ उंगलियों में 4 पर्व थे, मैंने बताया वो आपको किस तरह से संघर्ष कराते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपकी मेहनत का फल मिल जाएगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ही काम करना रोजाना। हो सके तो सुबह सुबह जब सूरज उगता है बिल्कुल लालिमा वाला, बस उसको रोजाना 5 मिनट देखें। सूर्य को रोजाना अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार पढ़ सकती हैं सुबह को नहाने के बाद इसको पढ़ लीजिएगा। सूर्य को देखते हुए पढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। इतना करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।